देखिए, इस संसार में सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम अपने जीवन को अनुशासन के आधार पर जीते चले जाएं। और साधु संत हमेशा हमारे को ये बताते रहे हैं कि सत्संग में जाइए, ताकि उस समय भगवान की हमारे को कृपा मिलती रहे और जिन कार्यों में अवरोध आ रहा है वह पूरे होते चले जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर हमारा मन बुराई की तरफ क्यों आसक्त हो जाता है। बुराई की तरफ आसक्त होने के शायद दो कारण हो सकते हैं। कि बुराई का अर्थ ये है कि हमारे अंदर कोई बुरी आदत लग गई है, चाहे वो सिगरेट से जुड़ी हो, चाहे वो किसी की चुगलखोरी से जुड़ी हुई हो, या फिर शराब पीने की हो, या फिर कुछ लोग दूसरों की स्त्रियों को ताड़ने की तरफ ध्यान देते हैं। तो कहने का ये अर्थ है कि आखिर इन बुराइयों ने जब घर बनाया हमारे हृदय में, तो वो किस तरीके से बनाया। क्योंकि अगर हम उस जड़ तक नहीं पहुंच सकते तो खाली ऊपर की शाखाओं को काट देने से वो जो बुराइयां हैं वो कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन उसके लिए उन बुराइयों को जड़ से ख़त्म करने के लिए हमें अपने आप से ईमानदारी बरतनी होगी, अपने आप को पनिशमेंट देनी होगी। अपने आप पर अगर हमने कार्य करना सीख लिया तो निश्चित ही ये मानिए कि हमारा जीवन सफल हो सकता है। नहीं तो हम सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि मैं पहले क्या था, मैं अब क्या हो गया। आप कुछ नहीं हो गए, कुछ बुराइयों की धूल आपके ऊपर पड़ गई है जिसे आप हटा नहीं पा रहे हैं। व्यक्ति मन महसूस कर रह जाता है, वह जानता है कि वो जो कुछ करने के लिए जा रहा है वो गलत करने के लिए जा रहा है, लेकिन वह फिर भी उसे करता है क्योंकि उसे थोड़ी देर का एक सुख महसूस होता है। चाहे वो सुख किसी दूसरे को दुखी करने पर ही उसे क्यों ना मिलता हो, दूसरे के आंसू देखकर उसे प्रसन्नता मिलती होगी, लेकिन जो हमारे अंतरात्मा है वो दुखी होती है। वो दुखी कब होती है? जब ये जो बिना बात की खुशियों का जो ज्वार भाटा चढ़ा हुआ है जब वो नीचे उतरता है, तब हमारे को एहसास होता है। लेकिन कई लोग अपनी उस आत्मा को मारकर उसी बुरी आदतों में जीने लगते हैं, जिससे उनका चरित्र बिल्कुल वैसा ही बन जाता है। अच्छे लोगों में और बुरे लोगों में भी एक सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर आप अभी भी अच्छाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं, इसका मतलब कुछ गुंजाइश है कि आप अच्छे बन जाएंगे, अपनी बुराइयों को जीत लेंगे। लेकिन जो लोग बुराइयों की तरफ अग्रसर हैं और उनका एक क्लियर डिसीजन है कि बस मेरे को तो दुखी करना है, इसी में मेरे को सुख मिलना है, वह कभी सुधर नहीं सकता। लेकिन हाँ, वह दूसरों को दुखी करके अपना आराम से खुश रह सकता है, मगन रह सकता है, क्योंकि उसे मालूम है कि दूसरे को दुखी कर ही मेरे को पैसा कमाना है। आप कई सारे चैनल्स को देख लिए, अगर कोई अच्छी बात बता रहा होगा तो दूसरे चैनल्स वाले आकर कहेंगे, उसके खिलाफ बोलने लगेंगे। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, कोई हमारे से कुछ कह तो नहीं देगा। वह हर कदम इस तरीके से फूंक फूंक कर रखते हैं जैसे कि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। लेकिन दरअसल सच्चाई यही है कि जीवन में परमपिता परमात्मा को अगर हमने पहला स्थान नहीं दिया तो अंततः हमारे को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मरने के बाद लोग सिर्फ हमारे को गालियाँ दे सकते हैं, हमारे को उसी सेंस में याद कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मैं नहीं जानता कि ऐसे कोई जीना चाहता है कि नहीं जीना चाहता। आई थिंक कोई ऐसे जीना नहीं चाहेगा कि हमारे पीठ पीछे भी कोई हमारे को गाली दे। इसलिए सबसे पहले अगर आपको बुराइयों को जीतना है तो सुबह जल्दी उठकर सूक्ष्म व्यायाम करें, सूरज की रोशनी को लेने की कोशिश करें, शीतल मंद वायु में ईश्वर से दोनों हाथ फैलाकर प्रार्थना करें कि मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरी मदद कीजिए। और जो आदतें आपको लगता है कि आपको बिगाड़ रही हैं, आपको पतन की तरफ लेकर जा रही हैं, क्योंकि बुरी आदतें हमेशा हमारे को पतन की तरफ लेकर जाती हैं, तो कोशिश ये कीजिए कि कुछ अच्छी आदतों को शामिल कीजिए। जब आप उन अच्छी आदतों को शामिल करेंगे और उनमें आप खुशी को खोजने की कोशिश करेंगे तो बुरी आदतें अपना स्थान छोड़ने लगेंगी और नई आदतें आपके अंदर शुमार होने लगेंगी। जब साधक पहली बार मंत्र का जाप करता है, पूरे तन्मयता के साथ करता है, तो उसे कुछ एहसास होता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कोई व्यक्ति पहली बार जिम जाता है तो उसे पूरे शरीर में ऐसा लगता है कि एक बहुत ज़बरदस्त एनर्जी प्रकट हो रही है। एक एनर्जी मतलब बिल्कुल जब वो नहाने के लिए अपना पानी डालता है तो उसे हर जगह ऐसा महसूस होगा कि यार क्या ज़बरदस्त एनर्जी है। ये एनर्जी हर चीज़ में है, लेकिन अगर आपने इसे संभाल कर नहीं रखा तो धीरे धीरे से वो एनर्जी भी कुछ नहीं कर पाएगी। आपको कोशिश सिर्फ इतनी करनी है कि अपने मन मस्तिष्क को संतुलित करके अनुशासन में जीवन को जीते हुए अच्छी आदतों को अपनाएं, बुरी आदतें हट जाएंगी। आपको ज़्यादा बदलने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार लोग ये सोचते हैं कि पहले मैं कितना अच्छा था, अब मैं कितना बुरा हो गया हूँ। लेकिन अगर वहाँ पर आप अपने आप से ये क्वेश्चन करेंगे कि क्या अब समय चला गया है, तो आप पाएंगे नहीं, मैं समय को बदल सकता हूँ। और अगर आपने एक बार दृढ़ निश्चय कर लिया
प्रभु श्री राम का आशीर्वाद ले लिया तो भी समझिए कि आधी फतेह आपने कर ली है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।